नमस्कार, मैं हूं अंकुर और आप देख रहे हैं सत्यहिंदी.com। आइए एक नजर डाल लेते हैं अब तक की सुर्खियों पर। क्रूज ड्रग्स मामले में अभिनेता शाहरुख खान के बेटे आर्यन खान को एनसीबी के द्वारा क्लीन चिट मिलने के बाद कांग्रेस के वरिष्ठ नेता और पूर्व वित्त मंत्री पी चिदम्बरम ने कहा, ये अब स्वीकार कर लिया गया है कि आर्यन खान के खिलाफ कोई सबूत नहीं। युवा शख्स को लगे सदमे की जिम्मेदारी कौन लेगा? बता दें, एनसीबी ने आर्यन खान और 5 अन्य का नाम चार्जशीट में शामिल नहीं किया है। कारण बताया गया है कि उनके खिलाफ सबूत नहीं पाए गए। इसके बाद लोग लगातार टीवी, मीडिया और एनसीबी के अधिकारियों पर हमला बोल रहे हैं, जिन्होंने आर्यन खान को दोषी साबित करने में कोई कसर नहीं छोड़ी थी। मीडिया ने तो दिन रात एक कर आर्यन को दोषी बता दिया था और शाहरुख खान के खिलाफ जमकर माहौल बनाया। आर्यन को क्लीन चिट दिए जाने के मामले में एसआईटी ने अपने एक विभागीय नोट में समीर वानखेड़े के नेतृत्व वाली जांच टीम की भूमिका पर सवाल उठाए हैं। द इंडियन एक्सप्रेस के मुताबिक एसआईटी ने नोट में लिखा है कि आईआरएस अधिकारी वानखेड़े की टीम ने आर्यन खान को किसी तरह फंसाने की कोशिश की थी। नोट में कहा गया है कि बड़ी हैरत की बात है कि आर्यन खान के दोस्त अरबाज मर्चेंट, जिनके पास से थोड़ी चरस बरामद हुई थी, ने इस मामले में आर्यन की किसी भी तरह की संलिप्तता से साफ इनकार किया था। इसके बावजूद भी इन जांच अधिकारी ने बिना मोबाइल जब्त किए आर्यन खान के व्हाट्सएप चैट देखे। इस नोट में आगे कहा गया है कि इससे जाहिर होता है कि वो इस मामले में किसी भी तरह आर्यन खान को फंसाना चाहते थे। 3 जून को आ रही फिल्म अभिनेता अक्षय कुमार की फिल्म पृथ्वीराज का टाइटल चेंज कर दिया गया है। अब फिल्म का टाइटल सम्राट पृथ्वीराज होगा। फिल्म का टाइटल बदलने की मांग करणी सेना की ओर से की जा रही थी। करणी सेना ने फिल्म के निर्माताओं को चेताया था कि उन्हें इसका टाइटल बदलना ही होगा। जब इस फिल्म को बनने की खबरें आई थी, तभी से इसे लेकर विवाद शुरू हो गया था। ये फिल्म यशराज फिल्म्स के बैनर तले बनाई गई है। दूसरी ओर इस फिल्म को लेकर गुर्जर समुदाय ने भी विरोध जताया है। अखिल भारतीय वीर गुर्जर महासभा ने कहा है कि पृथ्वीराज चौहान गुर्जर थे, इसलिए फिल्म में उन्हें राजपूत सम्राट के बजाय गुर्जर सम्राट के तौर पर दिखाया जाना चाहिए। अखिल भारतीय वीर गुर्जर महासभा ने पृथ्वीराज चौहान के गुर्जर होने के तमाम दावे पेश किए हैं और इसको लेकर विरोध प्रदर्शन भी किया था। काशी में ज्ञानवापी मस्जिद विवाद, मथुरा में कृष्ण जन्मभूमि विवाद सहित तमाम मामलों के बीच सहारनपुर के देवबंद में एक बड़ी सभा हो रही है। सभा का आयोजन जमीयत उलेमाए हिंद की ओर से किया गया है और ये 2 दिन तक चलेगी। इस सभा में बड़ी संख्या में मुस्लिम धर्मगुरुओं के साथ ही बुद्धिजीवी भी भाग ले रहे हैं। बीजेपी नेता और अपनी ही सरकार की नीतियों की आलोचना करते रहने वाले वरुण गांधी ने एक बार फिर बेरोजगारी और खाली पड़े पदों को लेकर सरकार को घेरा है। उन्होंने ट्वीट कर कहा कि जब बेरोजगारी 3 दशकों के सर्वोच्च स्तर पर है, तब ये आंकड़े चौंकाने वाले हैं। जहां भर्तियां न आने से करोड़ों युवा हताश व निराश हैं, वहीं सरकारी आंकड़ों की ही माने तो देश में 60 लाख स्वीकृत पद खाली हैं। वरुण ने कहा कि कहां गया वो बजट जो इन पदों के लिए आवंटित था? ये जानना हर नौजवान का हक है। ट्वीट में वरुण ने इसके साथ एक सूची को ट्वीट किया है, जिसमें बताया गया है कि किस विभाग में कितने रिक्त पद हैं और कुल रिक्त पदों की संख्या 60 लाख से अधिक है। बता दें, वरुण गांधी ने किसान आंदोलन के समय में भी खुलकर किसानों के पक्ष में आवाज़ उठाई थी, जिसके बाद से वो लगातार सरकार की कमियों पर आवाज़ उठाते रहे हैं। प्रधानमंत्री मोदी आज से 2 दिवसीय गुजरात दौरे पर हैं। इस दौरान वो राजकोट और गांधीनगर में कार्यक्रमों में भाग लेंगे। उनके 2 दिवसीय कार्यक्रम की शुरुआत राजकोट के एक मल्टी स्पेशलिटी अस्पताल के दौरे से होगी। इसके बाद पीएम मोदी द्वारा एक और कार्यक्रम को संबोधित किया जाएगा, जिसको पाटीदार समुदाय तक पहुंच बढ़ाने के रूप में देखा जा रहा है। बता दें, पाटीदार राज्य की आबादी का लगभग 12 से 14% हैं। हिंदुस्तान टाइम्स के अनुसार पटेल सेवा समाज के एक अधिकारी ने बताया कि उनका लक्ष्य इस आयोजन के लिए लगभग 3 लाख लोगों को इकट्ठा करना है। ये हाल के दिनों में किसी भी राजनीतिक नेता द्वारा संबोधित सबसे बड़ी सभाओं में से एक हो सकती है। बता दें, गुजरात में आगामी महीनों में चुनाव होने वाले हैं और बीजेपी ने अभी इसकी तैयारी शुरू कर दी है और वहीं कांग्रेस को हार्दिक पटेल के जाने से एक झटका भी लगा है। रिपोर्ट्स के मुताबिक रूस के सैनिकों ने यूक्रेन के एक और शहर पर कब्जा कर लिया है। ये शहर प्रमुख रेलवे हब है और रूस की सेना का शुरू से ही इस पर कब्जा करने का लक्ष्य रहा। यूक्रेन के अधिकारियों ने दावा किया है कि रूसी समर्थित सैनिक ने देश के पूर्वी डोनेस्क क्षेत्र के लाइमन शहर पर नियंत्रण पा लिया है। आईएमएफ की मांगों को पूरा करने के लिए पेट्रोल और डीजल की कीमतों में बढ़ोतरी करने के ठीक एक दिन बाद प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ ने शुक्रवार को राष्ट्र के नाम एक टेलीविजन संबोधन में समाज के सबसे गरीब तबके के लिए 28 अरब रुपए के राहत पैकेज की घोषणा की। पद संभालने के बाद से अपने पहले संबोधन में उन्होंने कहा कि सरकार राष्ट्रीय हित को देखते हुए कड़े फैसले ले रही है। इसके साथ ही उन्होंने पिछली इमरान खान सरकार पर पाकिस्तान की आर्थिक और कूटनीतिक स्थिति को व्यक्तिगत और राजनीतिक हित के आधार पर आगे बढ़ाने का आरोप लगाया। शहबाज शरीफ ने कहा कि पिछली सरकार ने अपने आप को बचाने के लिए पेट्रोल और डीजल पर सब्सिडी देने का ऐलान किया था, जबकि इसका बोझ राष्ट्रीय राजकोष नहीं उठा सकता था। उन्होंने कहा कि हमने निर्णय देश के वर्तमान के आर्थिक संकट से निकालने के लिए लिया है। इसके साथ ही शहबाज ने पेट्रोल और डीजल के दाम बढ़ाने को लेकर भी इमरान को घेरा और कहा कि इमरान खान ने ही आईएमएफ से ईंधन के दाम बढ़ाने को लेकर प्रतिबद्धता जताई थी। उन्होंने कहा कि आपने आईएमएफ के साथ सौदा किया, हमने नहीं।
आपने उनकी कठिन शर्तों को स्वीकार किया, हमने नहीं। शाहबाज ने कहा कि आपने लोगों को महंगाई के बोझ से दबा दिया, हमने नहीं। आपने देश को आर्थिक दलदल में धकेला, हमने नहीं। अंत में उन्होंने इमरान खान पर हमला बोलते हुए ये भी कहा कि पाकिस्तान संविधान से शासित होगा, किसी एक व्यक्ति की मर्जी से नहीं। आईपीएल के दूसरे क्वालिफायर मुकाबले में राजस्थान रॉयल्स ने रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु को 7 विकेट से हराकर फाइनल में जगह बना ली, जहां राजस्थान का मुकाबला गुजरात टाइटंस से होगा। अहमदाबाद के नरेंद्र मोदी क्रिकेट स्टेडियम में खेले गए मुकाबले में बेंगलुरु ने टॉस हारकर पहले बल्लेबाजी करते हुए 8 विकेट पर 157 रन बनाए। इसके जवाब में राजस्थान रॉयल्स ने 11 गेंद शेष रहते 3 विकेट पर 161 रन बनाकर मुकाबला जीत लिया। राजस्थान रॉयल्स की जीत के हीरो जॉस बटलर रहे, जिन्होंने शानदार शतक जड़ा। अब तक की खबरों में इतना ही। बाकी खबरों के लिए बने रहिए सत्य हिंदी.com के साथ।